दीपावली का पर्व आदिकाल से मनाया जाता है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक मानते हैं। दीपावली के दिन से अन्य कई इतिहास भी जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए थे। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्माण प्राप्त किया था। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन राम जी विजयी होकर अयोध्या लौटे थे। उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गईं। राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं करी जाती? सिर्फ गौरी पुत्र गणेश और विष्णु पत्नी लक्ष्मी सरस्वती जी की ही पूजा क्यों करी जाती है? तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं आज इस रहस्य को। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते तो कभी राक्षस देवता पर भारी पड़ते। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। महालक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थीं, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वो ऐरावत के सिर में डाल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ तो उसने तुरंत सिर हिला दिया, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। ये देखकर ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में तुम हो वो तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाए। इस श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक चली गईं। लक्ष्मी के चले जाने के साथ इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगत भिड़ाने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद में इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा करी जाती है, साथ ही रोशनी करी जाती है। लक्ष्मी के मय में कोई गलती ना कर दे, इसलिए सरस्वती और गणेश जी की पूजा करी जाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये थी माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है इस विषय में जानकारी। अब आइए जानते हैं कि भगवान गणेश की पूजा भी इस दिन क्यों होती है। दोस्तों दीपावली भारत के हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा उत्सव है, जो कि 5 दिनों तक मनाया जाता है। दीपावली के दिन को भी एक पर्व के रूप में देखने के अलावा एक अति शुभ मुहूर्त के तौर पर भी देखा जाता है। इस दिन कई व्यवसायी देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं। मान्यता है कि हर घर को उनके स्वागत के लिए सजाकर दीपों से रोशन करा जाता है। दोस्तों इसके अलावा माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश जी को भी उन्हीं के साथ ही स्थान दिया जाता है। लेकिन यही एक ऐसा त्योहार है जिसमें अन्य देवता के साथ गणेश जी को इतना महत्व दिया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है।
दरअसल दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में भगवान गणेश का बहुत ही अधिक महत्व होने के कई संकेत मिलते हैं। पूरे लक्ष्मी पूजन में भगवान गणेश की उपस्थिति कई तरह से दिखती है, जबकि तस्वीरों में केवल उनके साथ ही बगल में बैठे होने पर ही ध्यान दिया जाता है। इसमें शुभ लाभ लिखे जाने का संबंध माता लक्ष्मी से कहीं अधिक संबंध भगवान गणेश का है। दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन विशेष महत्व रखता है। जहां लक्ष्मी जी धन, धान्य और संपन्नता की देवी हैं, तो वहीं भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। लक्ष्मी जी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा चंचल रहती हैं और एक स्थान पर नहीं ठहरती हैं। यानी उनकी कृपा से केवल धन संपदा मिल भी जाए तो वो काफी नहीं है। माता लक्ष्मी की कृपा से मिले धन को संभालने के लिए बुद्धि विवेक अर्थात भगवान गणेश की कृपा जरूरी है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी को संभालना कठिन है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा का भी विधान है। ये भी कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती हैं तो उसकी चकाचौंध में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। तभी लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी को समान महत्व दिया जाता है। भगवान गणेश जी के लक्ष्मी जी के साथ होने की एक पौराणिक कथा भी है। महापुराण की कथा के अनुसार मंगल कारक देव भगवान गणेश लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र है। एक बार माँ लक्ष्मी को खुद पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि संसार भले ही उनकी पूजा करता है, लेकिन फिर भी वे अपूर्ण हैं। पूछने पर इसका कारण विष्णु जी ने ये बताया था कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन जाती वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती और निसंतान होने के कारण ही वे अपूर्ण हैं। इस पर लक्ष्मी जी बहुत दुखी हो गईं। लक्ष्मी जी के दुख को देखते हुए माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश को लक्ष्मी जी का दत्तक पुत्र कहा जाता है। गणेश जी को पाकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया कि यदि उनके साथ भगवान गणेश की पूजा नहीं होगी तो उनकी पूजा का फल नहीं मिलेगा और उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी। इस तरह के पुराण के अनुसार गणेश जी का दीपावली से गहन संबंध है। गणेश जी को आदि देव माना गया है, यानी उनकी पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले करी जाती है। उनके साथ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि पुत्र शुभ लाभ को भी उपस्थित माना जाता है। इन सब का संबंध भी धन और संपदा से माना गया है। तो दोस्तों, इसी कारण से दीपावली के दिन भगवान राम की पूजा नहीं बल्कि लक्ष्मी गणेश की पूजा करी जाती है और दीपावली के दिन भगवान लक्ष्मी और गणेश की नई मूर्ति खरीद कर लाई जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, आप ऐसा करते भी होंगे कि हर साल दीपावली पर नई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर साल दिवाली में नई मूर्ति में ही क्यों होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा? आखिर इसके पीछे क्या मान्यता है? हम उसी पुरानी मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हर साल नई मूर्ति खरीदने का प्रचलन है। तो दोस्तों, आपको बता दें, दिवाली में लक्ष्मी गणेश की वही मूर्ति नई खरीदी जाती है जो कि मिट्टी की बनी होती है। सोना, चांदी या पीतल जैसे धातुओं की मूर्ति को नहीं बदला जाता है। आमतौर पर जब गणेशोत्सव या दुर्गोत्सव में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है तो उनका विसर्जन 10 दिनों में कर दिया जाता है। लेकिन दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की स्थापित मूर्ति पूरे साल रहती है। दोस्तों, प्राचीन काल में मिट्टी से बनी मूर्तियों में पूजा करने का अधिक प्रचलन था, जो साल भर रखने के बाद खंडित, खराब या बदरंग सी हो जाया करती थी। इसलिए दिवाली के शुभ मौके पर मूर्ति का विसर्जन करके नई मूर्ति लाई जाती थी। इसके बाद से दिवाली पर हर साल नई मूर्ति खरीदने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति खरीदने के लिए धनतेरस का दिन सबसे शुभ माना जाता है। आप धनतेरस में अन्य वस्तुओं की शॉपिंग के साथ ही इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी और दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। दोस्तों, दिवाली हमेशा अमावस्या को ही मनाई जाती है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार साल 2024 में 31 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को अमावस्या तिथि दिन में 2:40 से लग रही है। इस कारण से दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दीपावली के त्योहार पर रात्रि में अमावस्या तिथि होनी चाहिए,
क्योंकि दीपावली की पूजा रात्रि पूजा है, जो कि 1 नवंबर 2024 को शाम के समय नहीं रहेगी। ऐसे में दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करी जाती है। इस बार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2024 को शाम को 5 बजे से लेकर के रात में 10:30 तक है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग में खीर, बूंदी के लड्डू, सिंघाड़ा, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा, मखाने, सफेद रंग की मिठाई, खील, चूरा, इलायची के दाने का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को लेकर के एक सवाल हमारे मन में अक्सर उठता है कि क्या हम पुरानी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं? हमें हर साल पूजा में नई मूर्ति लाना चाहिए कि हम वही पुरानी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं? दोस्तों, शास्त्रों में दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के विषय में उल्लेख मिलता है। चूँकि स्थापना हमेशा नई मूर्ति की होती है, इसलिए पुरानी प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। पुरानी प्रतिमा स्थापित करने पर आपको दोष लग सकता है और आपको पूजा का पूरा फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दीपावली की पूजा में आपको नई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। और यदि माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की नहीं है, बल्कि सोना, चांदी, ब्रास, पीतल या अष्टधातु की बनी हुई है, तो आप फिर से उसी मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन स्थापित करने से पहले उसको आपको गंगा जल से शुद्ध करना होगा। लेकिन अगर ये सोना, चांदी, अष्टधातु या पीतल की मूर्ति किसी कारण से खंडित हो गई है या काली पड़ गई है, तो भूल से भी इसे दोबारा स्थापित ना करें। दीपावली के दिन जब भी आप नई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को स्थापित करें, तो मूर्ति को स्थापित करने से पहले उसके नीचे लाल रंग का कपड़ा अवश्य बिछा लें, क्योंकि मूर्ति को कभी भी ऐसे ही जमीन पर स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि उसके नीचे पहले लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं, उसके बाद हम मूर्ति को स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, क्या है इसकी पौराणिक कथा और हर बार दीपावली पर नए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति क्यों खरीद कर लाते हैं, और हमें लक्ष्मी गणेश की पुरानी मूर्ति को दोबारा स्थापित करना चाहिए कि नहीं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।